नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक ही नियामक होगा, वह एमफिल को खत्म किया जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच यानी NETF बनाया जाएगा। पाठ्यक्रम शुरू में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित होंगे और वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव हुए हैं और ये कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ड्राफ्ट हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन हुआ और करीब 34 साल बाद 2020 में इसमें कई अहम व महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसे इसके 108 पेजों के ड्राफ्ट में 21वीं सदी शताब्दी की पहली शिक्षा नीति बताया गया है। हालांकि नई शिक्षा नीति को लागू करने एवं शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए लाखों की संख्या में शिक्षकों की ज़रूरत होगी। मौजूदा वक्त में स्कूल एवं कॉलेजों की 35 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा शिक्षक हैं। देश में करीब 15 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं, 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय और 41,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। निजी कॉलेजों को जोड़कर संख्या और ज़्यादा है। आइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विस्तार से प्रश्न उत्तर के जरिए समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बताए गए सुधार व बदलाव कैसे लागू होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP में अभी शिक्षा सुधारों के सुझावों को मंजूरी मिली है। इन सुधारों का क्रियान्वयन होना बाकी है। जरूरी नहीं है कि नई शिक्षा नीति के सभी सुझाव मान लिए जाएं, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के सुधारों के जो सुझाव दिए गए हैं वो राज्य सरकारों व केंद्र के सहयोग से लागू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति कब लागू होगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अभी इतनी जल्दी लागू होने वाली नहीं है। सरकार ने खुद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2040 का टारगेट रखा है। हालांकि इसके कई सुझाव आने वाले 2-3 सालों में लागू हो सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फाइनल ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। शिक्षा नीति को लागू करने के लिए फंड अहम है, इसलिए असल दिक्कत इसे लागू करने में होगी। 1968 में बनी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति फंड के अभाव की वजह से पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। क्या बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं? नई शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, लेकिन इनके महत्व को कम किया जाएगा। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी, लेकिन विद्यार्थियों पर अब बोर्ड परीक्षाओं का दबाव कम हो जाएगा। विद्यार्थियों के रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए विषयों के कॉन्सेप्ट और ज्ञान को महत्व दिया गया है। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाएं पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड परीक्षाओं को 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणी में विभाजित किया गया है। परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। विभिन्न बोर्ड आने वाले वक्त में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी। 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में होगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये अहम बदलाव 2022-23 वाले सत्र से लागू करने की मंशा है। दरअसल 10+2 की जगह नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की बात की गई है। जो बच्चे अभी नर्सरी में हैं उनको क्या करना है? जो बच्चे अभी नर्सरी में हैं, ज़रूर उनके अभिभावकों को 5+3+3+4 फार्मूला समझने में मुश्किल हो रही होगी। पहले यह बता दें कि अभी नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इसलिए सारे बदलाव इसके क्रियान्वयन के बाद होंगे। अभी जैसे चल रहा है उसी तरह से चलेगा, लेकिन इसके लागू होने के बाद प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा से जुड़ेंगे। यह सबसे अहम बदलाव है। अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अभी तक 6 साल की उम्र में बच्चे पहली क्लास में जाते थे। नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल में बच्चा पहली क्लास में ही होगा, पर पहले के 3 साल की फॉर्मल शिक्षा वाले होंगे, यानी कि प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी स्कूली शिक्षा में जुड़ेंगे। जो अगले साल कॉलेज जाएंगे उनके लिए क्या?
नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये बदलाव कब से लागू होंगे इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। 12वीं के बाद अभी जो विद्यार्थी कॉलेज जाएंगे, ऐसे में संभव है कि जो विद्यार्थी पुराने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के हिसाब से दाखिला पाएंगे। दरअसल नई शिक्षा नीति के हिसाब से अब ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स करेंगे, जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। छात्र अगर कोर्स बीच में ही छोड़ देते हैं तो उनको ड्रॉप आउट घोषित नहीं किया जाएगा। उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति में क्या अहम बदलाव हुए हैं? नई शिक्षा नीति में छात्र स्नातक में 4 साल का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। इसमें भी विकल्प दिया गया है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना चाहते हैं एवं हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए 3 साल की डिग्री रखी गई है। वहीं शोध में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए 4 साल की डिग्री रखी गई है। 4 साल की डिग्री करने वाले विद्यार्थी 1 साल में स्नातकोत्तर कर पाएंगे। अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 साल में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। अगर 4 साल के डिग्री कोर्स में कोई विद्यार्थी पहले साल में ही कॉलेज छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, जबकि दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट और तीसरे साल के बाद छोड़ने पर डिग्री मिलेगी। अगर विद्यार्थी पूरे 4 साल पढ़ेगा तो 4 साल बाद की डिग्री उसे शोध के साथ मिलेगी। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के विकल्प होंगे। जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है उनके लिए 2 साल का मास्टर्स होगा। दूसरा 4 साल के डिग्री कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए 1 साल का एमए होगा। तीसरा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों एक साथ हो जाए। नई शिक्षा नीति में एमफिल और पीएचडी के लिए क्या प्रावधान है? नई शिक्षा नीति में एमफिल को खत्म कर दिया गया है। अब पीएचडी के लिए 4 साल की डिग्री शोध के साथ अनिवार्य होगी। 5+3+3+4 फॉर्मेट क्या है? नई शिक्षा नीति में 10+2 की जगह सरकार 5+3+3+4 का फॉर्मूला लाई है। इसमें 5 का अर्थ है कि 3 साल प्री स्कूल के और उसके बाद के 2 साल पहली और दूसरी कक्षा के। 3 का अर्थ है तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। इसके बाद के 3 का अर्थ है 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा। आखिर वाले 4 का अर्थ है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा। यानी बच्चे अब 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। 6 साल की उम्र में बच्चा पहले की तरह ही पहली कक्षा में होगा। दरअसल नई व्यवस्था में प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी स्कूली शिक्षा में जोड़े गए हैं। 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षण संस्थान और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है? नई शिक्षा नीति में शोध के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने की बात कही गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थान में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट होगा। वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस किया जाएगा। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अब 6ठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का वक्त वक्त पर परीक्षण करेगा। यूजीसी को खत्म कर रेगुलेटरी बॉडी क्या है? नई शिक्षा नीति में यूजीसी, एनसीटीई और एनआईसीटीई को खत्म करके एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाई जाएगी। हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि इस नियामक बॉडी का स्वरूप कैसा होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से समझौता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। नई शिक्षा नीति में और क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं? प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसके तहत 3 से 6 साल तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह से बदल जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए एक ही नियम होगा। नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधि में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।
मिलते हैं कुछ और जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।